सो देखो फाइनली मेरे पास Realme Buds T200 Lite आ चुके हैं एंड इसके बॉक्स में TWS मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं और कुछ पेपर वर्क मिल जाता है। देखो मैंने इसको 1200 रुपए में खरीदा है, बट इसकी रेगुलर प्राइस 1300 से 1400 रहेगी, 1 साल की वारंटी के साथ। बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है। अब पहले अगर इसके केस की बात करूं तो देखो इसके प्राइस के हिसाब से इसका केस काफी बढ़िया है। मतलब बना तो प्लास्टिक से ही है, बट बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब इस प्राइस में शायद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट TWS है ये। उसके बाद आपको बता दूं कि इसमें आपको कोई भी पेयरिंग बटन नहीं मिलता, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएंगे, मतलब फास्ट पेयरिंग है। और उसके साथ साथ इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, LED इंडिकेटर मिल जाता है। हिंज की क्वालिटी मेरे हिसाब से बेस्ट है इस प्राइस ब्रैकेट में। देखो इसके बहुत सारे कलर्स हैं। ये अरोरा ब्लू मैंने खरीदा है, मुझे काफी अच्छा लगा। इसका ब्लैक एंड येलो वाला वर्जन भी है, एक ग्रे स्टोन वर्जन भी है। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप खरीद सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द TWS का साइज डेफिनेटली थोड़ा बड़ा किया गया है अगर मैं कंपेयर करूं T110 से, बट फिट में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आराम से इसको यूज कर सकते हो डे टू डे टास्क के लिए, ऑफिस के लिए, बस वगैरह में, ट्रेन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जिम में ये कानों से थोड़ा निकल जाते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हो रहा था। सो मैं इनको जिम लवर्स को इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। अब अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं, IPX4 की रेटिंग है। यहाँ मुझे लगता है IPX5 की रेटिंग मिलनी चाहिए थी। बाकी ब्लूटूथ 5.4 है। उसके बारे में मैं कनेक्टिविटी वाले सेक्शन में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा डुअल पेयरिंग कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इसमें आपके जो टच जेस्चर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं, स्मूथ है, एक्यूरेट है एंड इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो Realme लिंक ऐप में। और हाँ, वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। तो सारी सुख सुविधा दे दी गई है भाई टच जेस्चर्स के मामले में। अब अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की, देखो ब्लूटूथ वर्जन तो आपको बता ही चुका हूं, लेकिन मेन चीज़ है इसकी रेंज काफ़ी बढ़िया है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनमें लगी दैट इज़ डुअल कनेक्टिविटी दी गई है ऑटोमेटिक स्विच के साथ एंड सीमलेसली काम करता है भाई। मतलब कमाल के तरीके से काम करता है। बहुत ही बढ़िया लगा इसका डुअल पेयरिंग का एक्सपीरियंस। और एक और चीज़, इसमें आपको AAC कोडेक मिल जाता है SBC कोडेक के साथ। सो आपको ओवरऑल कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कंप्लीटली स्टटर फ्री एक्सपीरियंस रहने वाला है इसके कनेक्टिविटी में। फिर बात आती है ऑडियो क्वालिटी की। अब देखो इसमें 12.4 mm के ड्राइवर्स हैं एंड ये थोड़े बेस हेवी ड्राइवर्स हैं। और एक चीज मैं बता दूं भाई, हाईएस्ट वॉल्यूम पे, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है पहली बात। दूसरी बात कि हाईएस्ट वॉल्यूम पे भाई जो ट्रेबल है, जिनको हम हाईज भी बोलते हैं, जो छन छन वाली आवाज होती है, एंड वोकल्स मतलब नॉर्मल जो सिंगर की आवाज होती है, ये दोनों चीजें एकदम हाईएस्ट वॉल्यूम पे, या बोल सकते हो 90% से ऊपर वॉल्यूम पे भाई क्लियर नहीं रहती है। मतलब क्लैरिटी में डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है, क्लैरिटी डिक्रीज होती है। बट हाईएस्ट वॉल्यूम पे बहुत कम लोग यूज करने वाले हैं इसको। नॉर्मली 60 to 70% वॉल्यूम पे क्लैरिटी बढ़िया है, बेस बढ़िया है, वोकल्स बढ़िया है। मतलब हाईज बढ़िया है एंड जो वोकल्स हैं उनको हम मिड्स बोलते हैं वो बढ़िया है, एंड उसके बाद जो लोज हैं जिन्हें हम बेस बोलते हैं वो भी बढ़िया है। तो 60-70% वॉल्यूम पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज मैंने नोटिस की कि हल्का सा एक एको इफेक्ट है, क्यों मुझे भी नहीं मालूम, शायद सराउंड साउंड फील करवाने के लिए डाला गया है। मुझे भाई नहीं पसंद आया एंड वो डेफिनेटली क्लैरिटी को थोड़ा हैम्पर करता है। मतलब जो क्रिस्पी ऑडियो रहती है ना, वो थोड़ा सा हैम्पर होती है इस फीचर की वजह से, या बोल सकते हो ये एक बग है। आई डोंट नो, मे बी फर्मवेयर अपडेट के साथ ये ठीक हो जाएगा। ओवरऑल म्यूजिक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड म्यूजिक की क्वालिटी को आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हो। 4 अलग अलग प्रीसेट्स दिए गए हैं इसके Realme लिंक ऐप में। मुझे सेरेनेड मोड सबसे अच्छा लगता है एंड मैंने उसी में इनको टेस्ट किया है मोस्टली। प्योर बेस लेकिन बेस्ट रहेगा अगर आप एक बेस लवर हो। बाकी आप इक्वलाइजर को कस्टमाइज कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, उसकी भी सुख सुविधा दे दी गई है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी आईफोन यूजर्स हो भाई, इनसे थोड़ा दूर रहो। मैंने इस TWS को आईफोन के साथ एंड अपने सैमसंग फोन के साथ, दोनों के साथ टेस्ट किया। आईफोन में बेस कम हो जाता है, क्लैरिटी ठीक रहती है, बट जो लाउडनेस है वो भी काफी कम हो जाती है। सो एक रिचनेस भी गायब हो जाती है आईफोन्स में। एंड हाँ, ये सिर्फ आईफोन का इशू है, मतलब आईफोन्स के साथ ये दिक्कत आती है। मैंने अपने मैक OS में ट्राई किया, मतलब मैकबुक में ट्राई किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैकबुक में बढ़िया काम करता है, सारे जेस्चर्स भी काम करते हैं। और हाँ, एंड्रॉइड फोन में आपको फाइंड माई डिवाइस भी मिल जाएगा। अगर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो क्या इसका बेस T310 से बेटर है, द आंसर इज नो। Air 6 से भी बेटर नहीं है, Air 5 से भी बेटर नहीं है, Encobuds 2 से भी इनका बेस मैं बोलूंगा बेटर नहीं है। बट ओवरऑल Encobuds 2 से बेटर TWS है, क्योंकि बाकी सारे फीचर्स काफी बेटर है। बट Encobuds 2 से म्यूजिक इनमें अच्छी नहीं है। फिर अगर लेटेंसी की बात करूं, देखो नॉर्मल मोड में लेटेंसी है। मतलब आप जब भी कोई वीडियो देखोगे या गेम खेलोगे नॉर्मल मोड में, तो आपको लेटेंसी फील होगी। जैसे आप लो लेटेंसी मोड ऑन करते हो तो लेटेंसी कम हो जाती है। बट
अगेन एक चीज बता दूं, इनमें बेस्ट लो लेटेंसी तो नहीं है एंड ब्रांड ने ये रिवील भी नहीं किया है कि कितनी लो लेटेंसी मिल रही है। सो नंबर्स बताना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो लेटेंसी थोड़ी बहुत फील होती है लो लेटेंसी मोड में भी। एंड हेंस यही बोलूंगा, कैजुअली अगर गेमिंग करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट डेडिकेटेड गेमिंग के लिए इनको थोड़ा अवॉइड करो। फिर बात आती है दोस्तों कॉलिंग की। देखो इसके प्राइस को कंसीडर करते हुए इनमें कॉलिंग मुझे काफी बढ़िया लगी, स्पेशली इंडोर कॉलिंग एंड आउटडोर कॉलिंग भी आराम से हो जाती है, बट नॉइजी एनवायरनमेंट में बैकग्राउंड नॉइज ये पिक करते हैं। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, इसे सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। तो हाय, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ TWS। दीज आर Realme Buds T200 Lite। मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई भी शराबा नहीं है, एकदम शांत एनवायरनमेंट है। तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो अभी मैं बस फैन को ऑन कर दिया मैंने, और अभी फैन फुल स्पीड पे चल रहा है, फैन के नीचे खड़ा हूँ। अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में आ चुका हूँ, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में काफी ज्यादा ट्रैफिक का शोर है। तो किसको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है, या मेरी आवाज दब गई है? दब तो गई, थोड़ी वर्स हो गई। ट्रैफिक की आवाज भी विविडली सुनाई दे रही है बैकग्राउंड। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, दैट इज बैटरी बैकअप। अब देखो बैटरी बैकअप मुझे इसकी अच्छी लगी एंड T110 से डेफिनेटली इंप्रूव की गई है बैटरी बैकअप। इसमें दोस्तों सिंगल चार्ज में मुझे एट 60% वॉल्यूम इजीली 6.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल गया। ठीक है, 6.5 घंटे से लेके 7 घंटे के बीच में, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। और आप इन TWS को इसके केस में ऑलमोस्ट 3 से 4 बार चार्ज भी कर सकते हो। फास्ट चार्जिंग है इनमें, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाते हैं। मतलब TWS तो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है, बट केस कंप्लीटली चार्ज होने में 1.5 घंटे के आसपास लगाता है। बाकी कौन से वॉट के चार्जर से आपको चार्ज करना है, देखो रिकमेंडेड तो 5 वॉट का चार्जर है, 5 से 10 वॉट, बट मैंने इसको 35 वॉट 65 वॉट से भी चार्ज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आई, सो आप चार्ज कर सकते हो कितने भी वॉट के चार्जर से। लॉन्ग रन में मे भी शायद दिक्कत आए, बट अभी तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। एंड मैं आज तक अपने सारे TWS को 35 वॉट 65 वॉट के चार्जर से ही चार्ज करता हूँ। तो देखो 1100 से 1500 रुपए के बीच में ये TWS अगर आपको मिल रहे हैं, जस्ट ग्रैब देम। देखो म्यूजिक अच्छी है, कॉलिंग बढ़िया है, आपको डुअल पेयरिंग मिल जाता है, एंड ओवरऑल मैं बोलूंगा TWS स्ट्रॉन्ग भी है काफी, और ऐप सपोर्ट भी मिलता है। तो देखो ये सारे फीचर्स को अगर इसके प्राइस से जोड़ूं तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी TWS है। सो दोस्तों यही था पूरा रिव्यू। इसके साथ आप किसका कंपैरिजन देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, या अगर आपका कोई भी सवाल है सुझाव है आप कमेंट कर सकते हो। नए हो चैनल पे तो काइंडली डू सब्सक्राइब, इट हेल्प्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच एंड मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।